नमस्कार, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में जानते हैं इन ट्रांजैक्शन के बारे में। यूपीआई, आईएमपीएस, एईपीएस, आरटीजीएस, निफ्ट क्या होता है, कैसे इसको किया जाता है। इस ट्रांजैक्शन के थ्रू आप कैसे मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, वो सारा चीज़ अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो ये ट्रांजैक्शन जो होता है ये बहुत टाइप का होता है ट्रांजैक्शन, जिसमें कि हम कुछ मुख्य जो ट्रांजैक्शन होता है बैंक का उसको हम बता रहे हैं, जो कि आपका ये डेली यूज में यूज आता है, बैंकिंग में यूज आता है। यदि आप बैंकिंग करने जाते हैं तो इन ट्रांजैक्शन से आपको, इन ट्रांजैक्शन के थ्रू ही आपको बैंकिंग के होता है। तो हम आपको पूरा डिटेल बताने वाले हैं। इन ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, और ये का वर्क कैसे करता है, और कितना लिमिट है, किसमें आप कितना पैसा भेज सकते हैं, कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो सारा चीज़ अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले यूपीआई जो है, यूपीआई ट्रांजैक्शन, आप यूपीआई ऐप आता है, जैसे कि इसमें पॉपुलर ऐप है आपका गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, और बहुत सारा है, बहुत सारा कंपनी का है, जिसमें कि आप इसको मोबाइल के थ्रू आप अकाउंट को आप वेरीफाई करने के बाद बैंक के थ्रू आपका ये वेरीफाई होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये जो होता है आपका, ये मोबाइल से लिंक हो जाता है आपका अकाउंट, उसमें आप मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। और जो ये जो है, ये आप किसी थर्ड पार्टी ऐप को भी आप इसमें जो है इंस्टॉल करके अपना मोबाइल में वेरीफाई करके यूज कर सकते हैं, जैसे पेटीएम है, या फिर अगर यदि आपका जिस बैंक का है उस बैंक का भी एक यूपीआई ऐप रहता है, भीम यूपीआई ऐप होता है। तो ये सारे से आप इसको यूपीआई ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। तो इसमें जो अभी जो आपका जो मेन जो है, इसमें जो ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं, ये आपका डायरेक्ट जो है मोबाइल आपका बैंक से लिंक हो जाता है। सिर्फ एक पिन के थ्रू आपका ये जो है अकाउंट से आपका ये मोबाइल जुड़ जाता है। तो एक पिन आप जैसे ही डालते हैं तो आपका ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें जो लिमिट रहता है, लिमिट इसमें जैसे भीम यूपीआई है तो इसमें आपका 10,000 का लिमिट रहता है। उसके बाद अगर यदि आप पेटीएम या फिर गूगल पे या फ़ोन पे, ये सब अगर यदि यूज करते हैं तो ये सब आपको 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन करने का देता है। इस सब में आप एक दिन में 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो है भीम यूपीआई से यदि आप करना चाहते हैं तो उसका लिमिट कम रहता है, 10,000, और किसी किसी का जो है करेंट अकाउंट है तो उसको 20,000 तक का लिमिट रहता है। तो इस प्रकार से इसका लिमिट होता है। इसमें आपका इंस्टेंट पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। पैसा जो आप भीम यूपीआई से अगर यदि भेजना चाहते हैं, गूगल पे इस सब से, तो आप यूपीआई आईडी में भी भेज सकते हैं, या फिर किसी का अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड है अकाउंट, और आईएफएससी कोड के थ्रू भी भेज सकते हैं। या नहीं तो आप क्यूआर कोड होता है, एक पेमेंट का क्यूआर कोड होता है, उसको भी स्कैन करके आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं किसी को भी, जो कि बहुत पॉपुलर है ये इसमें, क्योंकि इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। आप जिसको पेमेंट करना चाहते हैं उसको तुरंत पेमेंट चल जाता है आपका अकाउंट से कट के, जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं उसका अकाउंट में तुरंत इंस्टेंट चल जाता है, जिसका कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरा सेफ़ और सिक्योर है। इसका किसी प्रकार का आपको चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। इसमें आपको किसी बैंक को आपको चार्ज नहीं देना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस ट्रांजैक्शन को आप कर सकते हैं, और इंस्टेंट यानी कि तुरंत आपका ये पैसा इसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी अकाउंट में आप भेज सकते हैं तुरंत। और इसका बैंक किसी प्रकार का चार्ज नहीं करती है, ये बिल्कुल फ्री है। तो इसको किसी भी अगर यदि आप पेमेंट कहीं भी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम फ़ी, या फिर किसी को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो सारा चीज़ यहाँ फ्री होता है, इसका किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। आइए अब बात करते हैं आईएमपीएस ट्रांजैक्शन आप बैंक से भी कर सकते हैं, एटीएम से भी कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, और इंटरनेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको जो है, जिसको आप भेजना चाह रहे हैं आप, इसमें भी इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र होता है। आईएमपीएस का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी कि ये तुरंत इंस्टेंट आप किसी भी अकाउंट में आप इसको जो है पैसा भेज सकते हैं। आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर अगर यदि आपके पास है डिटेल, तो उसको आप मनी को तुरंत ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आप एटीएम से भी इसको कर सकते हैं, ब्रांच से भी कर सकते हैं, और अगर यदि आपका इंटरनेट बैंकिंग है, या फिर अगर यदि आपका मोबाइल ऐप्स है, जिस बैंक में है आपका अकाउंट है उसी बैंक का आपका ये मोबाइल ऐप से ही काम कर सकते हैं। आप दूसरा थर्ड पार्टी ऐप से आईएमपीएस का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। आईएमपीएस सर्विस को आप 24 आवर इसको यूज कर सकते हैं। मोबाइल ऐप या फिर मोबाइल बैंकिंग, यदि इंटरनेट बैंकिंग आपका चालू है तो आप इसको 24 घंटा यूज कर सकते हैं। कुछ बैंक इसमें कुछ चार्ज भी करती है। इसमें मैक्सिमम अमाउंट जो है आप 2 लाख तक भेज सकते हैं। इंस्टेंट आप 2 लाख तक भेज सकते हैं। आपका ये 24 आवर ये सर्विस ये चालू रहता है।
तो ये आपको जो है करने के लिए आप एटीएम से भी कर सकते हैं और जो है नेट बैंकिंग से भी इसको आप इजीली से कर सकते हैं। और जो है बेनिफिशरी जिसको आप भेजना चाह रहे हैं उसका आपको डिटेल आपका रहना चाहिए, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आप आईएमपीएस के थ्रू भी किसी को तुरंत अमाउंट आप भेज सकते हैं। अब आइए बात करते हैं एईपीएस का। एईपीएस के थ्रू जो है आप सीएसपी अगर आप बहुत आउटलेट खुल चुका है तो सीएसपी जो आउटलेट होता है उसमें आप इससे विड्रॉ कर सकते हैं। ये जो होता है आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम होता है, यानी कि ये आधार के थ्रू आपका वेरीफाई होकर आप उसको जो है पेमेंट को निकाल सकते हैं। कहीं भी आप कोई भी सीएसपी, किसी भी बैंक का सीएसपी है आजकल बहुत खुल रहा है, बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए आजकल जगह जगह पर आपको सीएसपी मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इसको जो है यूज करके आप मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम है उसमें आपका 10,000 है। इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं आपका ये कटता है। अगर यदि आप कहीं भी विड्रॉ करते हैं तो कहीं भी किसी भी बैंक का सीएसपी से यदि आप इसको इस सर्विस को आप यूज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको जो है फिंगर आपको देना है, वो बायोमेट्रिक डिवाइस से आपका फिंगर उसमें वेरीफाई होता है और जो है आपका अकाउंट से वो अमाउंट डेबिट हो जाता है। और उसके बाद जो सीएसपी पॉइंट आप कहीं भी किसी भी सीएसपी पॉइंट से आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। 10,000 तक का लिमिट रहता है इसमें। किसी बैंक का 5,000 भी है, ग्रामीण बैंक की सब का 5,000 का भी लिमिट रहता है। तो एसबीआई इस समय आपका 10,000 तक इसमें आप विड्रॉ कर सकते हैं, जिसका कि आप ये 24 आवर इसको यूज कर सकते हैं कहीं भी अपना, या फिर कहीं पर कोई शॉपिंग मॉल में भी आप अगर यदि कोई शॉपिंग शॉप का दुकान है या शॉपिंग मॉल है या फिर दुकान है, वहाँ भी अगर यदि बायोमेट्रिक लगा हुआ है तो वहाँ से भी आप जो है अपना आधार नंबर दे के उसके बाद जो है अपना फिंगर दे के उसमें आप इस सर्विस को आप यूज कर सकते हैं। ये भी इंस्टेंट सर्विस होता है। इसमें तुरंत आपका अकाउंट से डेबिट होके आप जिसको जहाँ पर आप फिंगर दिए हैं उसका अकाउंट में आपका ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आप इसको एईपीएस को आप यूज कर सकते हैं। ये भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इस पर किसी प्रकार का चार्ज सरकार नहीं लेती है और बैंक भी किसी प्रकार का इसको चार्ज नहीं लेती है। आइए अब बात करते हैं आरटीजीएस का। आरटीजीएस जो है ये मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज किया जाता है, यानी कि पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। इसको आप जो है बैंक से भी कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से भी कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो इसको आप थर्ड पार्टी ऐप से नहीं कर सकते हैं। आप जो है जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी का आपको ऐप इंस्टॉल करना होगा। आप इसको मोबाइल से भी इजीली से कर सकते हैं। तो जिस बैंक का में आपका अकाउंट है उसी बैंक का आपको जो है मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद उससे आप इस ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं और बैंक से भी कर सकते हैं। इसका जो लिमिट होता है वो 2 लाख से ऊपर का होता है लिमिट। यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो आप 2 लाख से 10 लाख तक आप इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसा को भेज सकते हैं किसी को भी। उसके बाद जो है अगर यदि बिजनेस अकाउंट है यानी कि करेंट अकाउंट है या फिर आपका कॉरपोरेट अकाउंट है तो उसमें लिमिट नहीं रहता है। 2 लाख से आप करोड़ 2 करोड़ जितना भी आप इसमें भेज सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसका लिमिट नो लिमिट रहता है, वो अनलिमिटेड आप उसमें भेज सकते हैं यदि आपका कॉरपोरेट अकाउंट है तो आरटीजीएस का ये हो गया, ये मनी ट्रांसफ़र में यूज आता है। तो अगर यदि आप आरटीजीएस बैंक के थ्रू करना चाहते हैं तो वहाँ आपको क्या है, एक चेक आपको देना होगा, प्लस जो है आपको जिसको आप पेमेंट करना चाह रहे हैं उसका आपका नेम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड चाहिए। ये तीनों देने के बाद जो है आपका वो आप बैंक में यदि रिक्वेस्ट देते हैं तो उसके साथ आपको अमाउंट का एक आपको चेक काट के देना होगा। उसके लिए चेक आपका रहना ज़रूरी है, तभी आप आरटीजीएस का है जो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आरटीजीएस का कोई बैंक जो है, बहुत सारा बैंक चार्ज नहीं भी लेती है और बहुत सारा बैंक जो है चार्ज आरटीजीएस का करती है। तो इसको 2 लाख से ऊपर के लिए यूज किया जाता है। अगर यदि आप इसको मोबाइल से भी अगर यदि आप इसका जो सेटलमेंट टाइम जो होता है वो 8 बजे सुबह से 8 बजे शाम तक होता है। तो अगर यदि आप 8 बजे शाम के बाद यानी कि 8 बजे रात के बाद अगर यदि आप ये आरटीजीएस अगर यदि आप मोबाइल से या इंटरनेट बैंकिंग से रिक्वेस्ट डालते हैं तो ये आपका नेक्स्ट डे सेटलमेंट होगा। और अगर यदि आप दिन में करते हैं, मान लीजिए 8 बजे करते हैं, तो ये पूरा आवर वाइज ये सेटलमेंट होता है। यानी कि अगर यदि आपने 7:30 बजे किया या 7 बजे के बाद अगर यदि आपने किया है तो आपका वो 8 बजे होगा। अगर यदि 8 बजे के बाद 8:10 में या 8:15 में अगर यदि आपने आरटीजीएस का रिक्वेस्ट डाला है तो आपका 9 बजे सेटल हो जाता है। यानी कि एक प्रत्येक घंटा में इसका सेटलमेंट किया जाता है। जो 1 घंटा में जितना भी आता है, जो भी ट्रांजैक्शन किया हुआ है वो सारे का 9 बजे, अगर यदि 8 बजे किया हुआ है तो 9 बजे सेटल हो जाएगा। यदि 9 बजे के बाद किया है तो वो 10 बजे सेटल हो जाएगा। इस प्रकार से आरटीजीएस का ट्रांजैक्शन होता है।
तो ये हो गया, ये 2 लाख से ऊपर के लिए है। और अगर यदि आपका बचत खाता है तो 2 लाख से 10 लाख तक आप भेज सकते हैं। और इसको आप तीन प्रकार से आप इसको ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। एक बैंक से कर सकते हैं, दूसरा जो है इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी आप इसको कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं एनईएफटी का। एनईएफटी भी ये मनी ट्रांसफ़र में यूज होता है। ये जैसे कि किसी को आपको भेजना है तो उसका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड चाहिए। तो इसमें जो है इसमें भी आप एनईएफटी में भी आप बैंक से भी कर सकते हैं और मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी कर सकते हैं। एनईएफटी का जो है फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये भी आपका प्रत्येक आवर में ये ट्रांसफ़र होता है। तो ये सेम है आरटीजीएस और ये लगभग दोनों का टाइमिंग सेम है, यानी कि ये प्रत्येक आवर इसका भी सेटलमेंट होता है। तो इसमें भी आपका अकाउंट नंबर आप जिसको भेजना चाह रहे हैं ये भी आप ट्रांसफ़र के लिए इसको यूज किया जाता है। एनईएफटी को भी ट्रांसफ़र के लिए यूज किया जाता है। तो एनईएफटी भी जो है आप बैंक से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग से भी इसको कर सकते हैं। तो ये थर्ड पार्टी ऐप से आपका नहीं होगा। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक का आपको जो है ऐप, अगर यदि आप मोबाइल बैंकिंग से करना चाहते हैं तो उसी बैंक का आपको इंस्टॉल करना होगा और उससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये मेन ट्रांसफ़र में यूज आता है। पैसा अगर यदि आप किसी को भेजना चाह रहे हैं तो एनईएफटी का जो लिमिट होता है उसमें आप 1 रुपया ही भेज सकते हैं। 1 रुपया से यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो आप एक रुपया से लेके इसमें 10 लाख तक आप भेज सकते हैं। और अगर यदि आपका कॉरपोरेट अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, तो उसमें आपका लिमिट नहीं रहता है। 1 रुपया से आप कितना बड़ा अमाउंट इसमें भेज सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए आप बैंक से भी आप जाके रिक्वेस्ट डाल सकते हैं एनईएफटी का। उसके लिए आपको चेक चाहिए, आपको एक चेक चाहिए। जितना अमाउंट आप पेमेंट करना चाहते हैं अगला पार्टी को, तो उतना का आपको एक चेक भर के बैंक में देना होगा। एक फॉर्म भी आता है, फॉर्म को आपको भर के रिक्वेस्ट बैंक में आपको जाके दे सकते हैं। तो वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, या नहीं तो मोबाइल बैंक या इंटरनेट बैंकिंग से आप इसको कर सकते हैं। तो इसका भी टाइमिंग जो होता है सुबह 8 बजे से 8 बजे शाम तक इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर यदि 8 बजे शाम के बाद अगर यदि आप इस ट्रांजैक्शन को मोबाइल के थ्रू अगर यदि आप रिक्वेस्ट डालते हैं, भेजते हैं किसी को पैसा, तो आपका ये मॉर्निंग में जाएगा। या इस ट्रांजैक्शन का भी बहुत सारा बैंक जो है चार्ज नहीं लेती है। किसी बैंक में इसका चार्ज भी लिया जाता है। तो बहुत सारे बैंक इसमें चार्ज नहीं लेती है, अपना कस्टमर को ये सर्विस फ्री में प्रोवाइड करती है। तो यही था एनईएफटी के बारे में। इसके थ्रू भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी को भी अमाउंट भेज सकते हैं। तो यही था मुख्य ट्रांजैक्शन जो था बैंक का, ये मुख्य ट्रांजैक्शन के बारे में इस वीडियो में हमने बताए हैं आपको। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।